नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं और आप अपने आप को देखिएगा, चेक करिएगा कि आपके 20 में से कितने के सही आंसर होते हैं। तो लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, मोटिवेशनल थॉट्स क्या है? कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव हासिल होगा। सही बात साथियों, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव हासिल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। आज का टॉप 20 क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है जो वो है ओटिस नाम किससे संबंधित है? बताइए, ओटिस नाम किससे संबंधित है? आप बताइए। टेलीग्राफ, सबमरीन, कंप्यूटर या लिफ्ट? बताइए किससे संबंधित है ओटिस नाम। पहला क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछते रहता है ये। ठीक है, काफी मिला है, सीजीएल में मिला है। और बताइए ओटिस नाम किससे संबंधित है? टेलीग्राफ, सबमरीन, कंप्यूटर या लिफ्ट? बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ओटिस नाम किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, लिफ्ट से संबंधित है साथियों। ईजी ओटिस, ये इन्होंने लिफ्ट की खोज की थी और ये लिफ्ट से संबंधित है ओटिस नाम। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी साथियों, लिफ्ट। ओटिस नाम किससे संबंधित है? लिफ्ट से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित लैन का पूरा नाम क्या है? बताइए, कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित लैन का पूरा नाम क्या है? बताइए। लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एंड नॉन लोकल लैंड एंड नेटवर्क? बताइए फुल फॉर्म क्या होगा, लैन का पूरा नाम क्या होगा? बताइए। लैंड एरिया नेटवर्क होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क होगा कि लोकल एंड नॉन लोकल होगा कि लैंड एंड नेटवर्क एरिया होगा? बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? बताइए कौन सा जो स्टेडियम है साथियों दिल्ली में नहीं है? चेपक स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या फिर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम? बताइए सही जवाब क्या होगा? बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप बताइए। चेपक स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या फिर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम? कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? बताइए। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, चेपक स्टेडियम। ये नई दिल्ली में नहीं है साथियों, दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पे है साथियों? चेन्नई में है। ठीक है, ये स्टेडियम चेन्नई में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? चलिए बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? यमुना, नर्मदा, सतलज या भागीरथी? बताइए कौन सी नदी पे बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? बताइए, बताइए कौन सी नदी पे बना है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, नर्मदा नदी पे बना है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना है और ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है साथियों, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन है ये आप बताइए। ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है साथियों, इसकी ऊंचाई कितना है? 138 मीटर। कितना है? 138 मीटर इसकी ऊंचाई है और लगभग 1210 मीटर क्या है साथियों, ये लंबा है। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है साथियों केवड़िया, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए चलिए ये क्वेश्चन और आता है साथियों, सतलज रिवर पे, सतलज रिवर पे एक डैम है। ठीक है, क्या है बताइए। सतलज रिवर पे एक डैम है साथियों, उस डैम का नाम क्या है? बताइए। चलिए बताइए, सतलज रिवर पे भी, सतलज रिवर पे एक डैम है साथियों, उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या होगा? बताइए। एक सतलज रिवर पे डैम है साथियों, भाखड़ा डैम। ठीक है, ये सतलज रिवर पे है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को रंगून
निर्वासित कर दिया गया साथियों, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, निर्वासित मतलब निकाल दिया गया, यहाँ से निर्वासित कर दिया गया इंडिया से, और कहाँ भेज दिया गया, रंगून। बताइए 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? बताइए बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह जफर? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर? इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, बहादुर शाह जफर को साथियों 1857 की क्रांति में क्या किया था, इनको रंगून, ठीक है, यंगून, अब ये रंगून हो गया है साथियों, जो कि वर्मा, उसमें वर्मा की राजधानी थी, अभी ये क्या हो गई, म्यांमार की राजधानी यंगून हो गई है, रंगून, ठीक है, रंगून अभी यंगून हो गया है, ठीक है, और पहले क्या था, यही रंगून था, ठीक है, और वहाँ ही इनको निर्वासित कर दिया गया था, किसको, बहादुर शाह जफर को, ठीक है, और फिर वहीं पे इनकी जेल में मौत हो गई थी, कब, 1862 में ही फिर वहाँ इनकी मौत हो गई, ठीक है, 1857 में एक क्रांति हुई थी साथियों, और फिर इनको वहाँ निर्वासित कर दिया गया था, और फिर वहीं उनकी जेल में मौत हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है? बताइए जो यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य होते हैं साथियों, उसमें कौन सा देश नहीं है? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है साथियों, और उसमें इसमें से कौन सा देश नहीं है? बताइए, चलिए बताइए कौन सा देश नहीं है? यूएसए, यूके, फ्रांस या फिर स्पेन? बताइए कौन सा देश नहीं है? सही जवाब क्या होगा? बताइए कौन सा देश नहीं है? चलिए बताइए, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये भी है साथियों, यूके भी है, फ्रांस भी है, लेकिन स्पेन इसका सदस्य देश नहीं है, अस्थाई सदस्य देश, अस्थाई सदस्य नहीं है। इसके अलावा और 2 देश हैं साथियों, चीन और रसिया, ठीक है, रूस, ठीक है। तो अस्थाई सदस्य कितने हैं साथियों? 5 हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थाई सदस्य कितने हैं? 5। कौन कौन से? यूएस, यूके, फ्रांस, चीन और रसिया या रूस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक चेक का प्रकार नहीं है? ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक चेक का प्रकार नहीं है? जो चेक होता है साथियों, उसमें चेक के कई टाइप्स होते हैं, तो कौन सा नहीं है? बताइए, क्रॉस्ड चेक, ब्लैंक चेक, स्पीड चेक या बेयरर चेक? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा एक चेक का प्रकार नहीं है? क्रॉस्ड चेक, ब्लैंक चेक, स्पीड चेक या फिर बेयरर चेक? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, स्पीड चेक। ये कोई चेक का प्रकार नहीं है, बाकी सारे हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीड चेक कोई चेक का प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज कल्याण, नियमित मामले, गृह मंत्रालय या फिर सूचना व प्रसारण मंत्रालय? बताइए सही जवाब क्या होगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ठीक है, बताइए। वर्ष में एक बार दिया जाता है साथियों ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। जो भारतीय सिनेमा के जन्मदाता थे दादा साहब फाल्के, उन्हीं के उपलक्ष्य में दिया जाता है उनकी, ठीक है। लेकिन किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? समाज कल्याण, नियमित मामले, गृह मंत्रालय या फिर सूचना व प्रसारण मंत्रालय? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचारक है? बताइए, इनमें से कौन आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचारक है? श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, स्वामी अग्निवेश या फिर रजनीश? बताइए, इनमें से कौन आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है साथियों, आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचारक है? बताइए, जीने की कला जिसको बोलते हैं साथियों, जीने की कला, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचारक है। बताइए सही जवाब क्या होगा? श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, स्वामी अग्निवेश या फिर रजनीश? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? श्री श्री रविशंकर।
और इन्होंने साथियों 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की थी। कौन? श्री श्री रविशंकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? चलिए बताइए, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? सही जवाब बताइए। चलिए सही जवाब बताइए, भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? बताइए, हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून या गोमुख? बताइए बताइए सही जवाब क्या होगा? भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? चलिए बताइए, कहाँ मिलती हैं साथियों? बताइए, हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून या फिर गोमुख? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ। ठीक है, ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं साथियों, और यहाँ पे मिलने के बाद से ये गंगा कही जाने लगती हैं। ठीक है, गंगा के नाम से जानी जाती हैं पहली बार। ठीक है, यहीं से जब ये मिलती हैं देवप्रयाग में तब इनको गंगा बोला जाता है। ठीक है, यहीं से गंगा स्टार्ट हो जाती है बनना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? चलिए साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? बताइए, लैटिन शब्द है, संस्कृत शब्द है, उर्दू शब्द है, अरबी शब्द है? बताइए सही जवाब क्या होगा? मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द है, संस्कृत शब्द है, उर्दू है, अरबी भाषा का शब्द है? चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, अरबी शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द है साथियों मौसिन, अरबी भाषा का एक शब्द है साथियों मौसिन, और उसी से मिलकर बना है ये मानसून, और मौसिन का मतलब होता है मौसम। ठीक है, और उसी से मिलकर ये बना है मानसून साथियों। याद रखना, मानसून क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है साथियों? अरबी भाषा से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, एल नीनो क्या है? चलिए बताइए, एल नीनो क्या है? बताइए, एल नीनो क्या है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, एल नीनो क्या है? एक चक्रवात है साथियों, या एक समुद्री धारा है, एक पंछी है, या अफ्रीका में एक जंगल है? बताइए एल नीनो क्या है साथियों, बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, एक गर्म समुद्री धारा है, एक चक्रवात है, एक पक्षी है, अफ्रीका में एक जंगल है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बताइए, एल नीनो क्या है साथियों? एक गर्म समुद्री धारा है, एक चक्रवात है, एक पंछी है, या अफ्रीका में एक जंगल है? बताइए एल नीनो क्या है साथियों, एल नीनो क्या है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एल नीनो क्या है? एक गर्म समुद्री धारा है, एक चक्रवात है, एक पक्षी है, अफ्रीका में एक जंगल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, एक समुद्री गर्म जलधारा है। एल नीनो क्या है? एक समुद्री गर्म धारा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, सब्जियों को उबाल के समय नमक मिलाया जाता है। उबालते समय साथियों, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है। उबालते समय क्या होता है साथियों? नमक मिलाते हैं। क्यों मिलाया जाता है? चलिए बताइए, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है, यह स्वाद ले आता है, नमक से अधिक इस्तेमाल से बचाता है, नमक के अधिक इस्तेमाल से बचाता है। बताइए, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, बताइए क्यों मिलाया जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, उबाल के समय नमक मिलाया जाता है साथियों। चलिए बताइए, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है, यह स्वाद ले आता है, नमक के अधिक इस्तेमाल से बचाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इससे क्या होगा साथियों? बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है साथियों, यानी कम समय में खाना जल्दी से पक जाएगा साथियों। जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग रहेगा, जल्दी से बॉईल हो जाएगा साथियों।
ठीक है। जो पानी का क्वथनांक रहेगा वो घट जाएगा, मतलब बॉइलिंग रहेगा साथियों, जो बॉइल करते हैं हम लोग वो पहले ही गर्म हो जाएगा जल्दी से, इसलिए सब्जियों को उबालते समय क्या करते हैं साथियों, नमक मिलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, मानव नेत्र की कार्य प्रणाली इनमें से किसके समरूप है? बताइए साथियों, जो मानव नेत्र की कार्य प्रणाली है साथियों, किसके समरूप है आपको बताना है। जो साथियों कार्य का सिस्टम है मानव नेत्र का, उसके किसके समरूप है आपको बताना है। कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर पेरिस्कोप? बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली इनमें से किसके समरूप है? बताइए सही जवाब। कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर पेरिस्कोप? तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, कैमरा के समरूप है। ठीक है, जिस तरह कैमरा काम करता है साथियों, उस तरह हमारा नेत्र भी क्या करता है, उसी की तरह इसकी भी कार्य प्रणाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, पूर्वोत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। पूर्वोत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है साथियों, आपको बताना है। जो पूर्वोत्तर भारत है साथियों, उसकी एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चलिए बताइए कौन सी होगी साथियों। लाई, हरोबा, परहान, रूफ या भांगड़ा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, पूर्वोत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चलिए बताइए, लाई, हरोबा, परहान, रूफ या भांगड़ा? चलिए सही जवाब बताइए। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। पूर्वोत्तर भारत का पूछ रहा है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, लाई हारोबा। ये कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है साथियों, मणिपुर की है और ये फेमस है, प्रसिद्ध है, और यही होगा इसका राइट आंसर। पूर्वोत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, क्या है? लाई हारोबा। ठीक है, रूफ ये साथियों जम्मू कश्मीर का, भांगड़ा ये पंजाब का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, देवदास के रचनाकार हैं। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथियों, देवदास एक उपन्यास है साथियों और इसके रचनाकार हैं, बताइए। चलिए बताइए कौन है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, विक्रम सेठ, मुंशी प्रेमचंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देवदास के रचनाकार हैं, चलिए बताइए कौन है। बताइए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विक्रम सेठ, मुंशी प्रेमचंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवदास के रचनाकार। मुंशी प्रेमचंद का गोदान बहुत ज़्यादा फेमस है साथियों, और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, कब? 1913 में, सबसे पहले इन्हीं को मिला था भारतीयों में। विक्रम सेठ की एक बहुत फेमस बुक है साथियों, उपन्यास है अ सूटेबल बॉय। क्या है? अ सूटेबल बॉय, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? चलिए बताइए, हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग या फिर पाषाण युग? बताइए। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग या फिर पाषाण युग? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, पाषाण युग से संबंधित है कौन? हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में किसने लूटा था? चलिए बताइए, सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में किसने लूटा था? गजनी के महमूद, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या तैमूर लंग? बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है साथियों, 1025 में क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था और फिर इसको नष्ट भी कर दिया था। बाद में साथियों क्या हुआ, गुजरात के राजा थे भीम, गुजरात के राजा थे भीम साथियों, और एक मालवा के राजा थे, ठीक है, जिनका नाम भोज था। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था साथियों, ये जो मंदिर था सोमनाथ, उसका पुनर्स्थापना की, उसको फिर से उसका पुनरुद्धार किया, फिर से उसको बनवाया। ठीक है, किसने? भीम
और भोज, गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर फिर इसको क्या किया, सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में सबसे पहले आए, चलिए भारत में आए पहले यूरोपी थे, सबसे पहले कौन से यूरोपी भारत में आए थे आपको बताना है। चलिए भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपी आए थे आपको बताना है साथियों। चलिए चलिए बताइए, ब्रिटिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे या पुर्तगाली? चलिए बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले कौन आए थे साथियों, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, आए थे साथियों। उसके बाद कौन आए, ब्रिटिश, ठीक है, डच, ऐसे इनका सीरीज था। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। इसको याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, तुगलकनामा किसने लिखा है? चलिए बताइए, तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए तुगलकनामा किसने लिखा है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा है। ठीक है, अमीर खुसरो, जिसे भारत की आवाज़ क्या बोला जाता है साथियों, भारत की आवाज़। ठीक है, भारत की आवाज़, और भारत की आवाज़ इनको बोला जाता है, और तोता, भारत की आवाज़ मतलब तोता ए हिंद। ठीक है साथियों, भारत की आवाज़ या तोता इनको बोला जाता है, या फिर तोतिए हिंद भी बोला जाता है इनको, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है साथियों, ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा साथियों, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली 8 बजे शाम को साथियों, ठीक है, टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर हेल्प करेंगे, आप विश्वास करिएगा। ठीक है साथियों, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।